रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित घोंसले की तलाश में थी। वो नदी के किनारे पहुंचती है जहां कौवे बैठे बातें कर रहे थे। रानो चिड़िया उनके पास जाकर पूछती है, कौवे भाई, कौवे बहन, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घोंसला बनाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, कृपया करें मुझे कोई जगह बताएं। कालू कौवा और गोरी कौवी तो हमेशा ही दूसरों को तंग करने के मूड में रहते। उनके शैतानी दिमाग में हर वक्त शैतानी ख्याल ही भरे रहते थे। चिड़िया बहन, वो देखो, वो सामने जो पेड़ है बिल्कुल खाली है। उस पेड़ की टहनियां भी मजबूत हैं। तुम उस पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लो। बहुत बहुत धन्यवाद कौवे भैया। रानो चिड़िया के जाने के बाद दोनों कौवे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कालू जी, बहुत शरारती हो आप। गोरी, बड़े दिनों से किसी पक्षी के साथ मैंने शरारत नहीं की थी। क्या करूं, इस जंगल में अब कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करता। अब उस छोटी चिड़िया को पता चलेगा जब वो नीम के पेड़ पर जाकर अपना बसेरा करेगी। दिन रात उसे और उसके बच्चों को जब खुजली हुआ करेगी तो सारे जंगल में शोर मचाती फिरेगी। वो नीम का पेड़ बहुत पुराना पेड़ और जादुई पेड़ था। उस पेड़ पर शराब था कि कोई जीव उसके आसपास ना आए। जो कोई भी उस पेड़ के पास जाता उसके शरीर पर खुजली होती, बड़े बड़े लाल निशान बन जाते और वही लाल निशान मौत की वजह बन जाते। रानो चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है तो देखती है कि वो बहुत पुराना पेड़ है। पेड़ के नीचे बहुत गंदगी और सूखी झाड़ियां थीं। ऐसा लगता था मानो सालों से उस पेड़ के करीब कोई नहीं आया। मम्मा, ये पेड़ तो बहुत गंदा है। लगता है यहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, अब हम आगे हैं ना, हम इस पेड़ का ख्याल रखेंगे। अम्मा, मैं भी आपकी मदद करूंगा। फिर रानो चिड़िया उस पेड़ की साफ सफाई शुरू कर देती है, झाड़ियों को निकालती है और मिट्टी को नरम करती है और फिर नदी से पानी लाकर उस पेड़ को पानी देती है। उस पेड़ का ख्याल पहले कभी किसी ने नहीं रखा था। रानो चिड़िया, तुम बहुत बहादुर और नेक हो। मेरे पास आने की आज तक किसी पक्षी ने हिम्मत नहीं की थी। मैं सालों से इसी गंदगी में रह रहा था, लेकिन तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। अनजान आवाज सुनकर पहले तो चिड़िया और उसके बच्चे डर जाते हैं, लेकिन फिर चिड़िया को मालूम पड़ जाता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी पेड़ की है। पेड़, आप चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। मैं हर रोज आपको पानी दूंगी और आपके आसपास कोई जड़ी बूटी और झाड़ियाँ उगने नहीं दूंगी। जी पेड़ जी, और मम्मा के साथ मिलकर हम भी आपका बहुत ख्याल रखेंगे। पेड़ बहुत खुश हो जाता है और चंद ही लम्हों में जादू से अपनी एक टहनी पर रानो चिड़िया का सुंदर सा घर बना देता है। रानो चिड़िया, तुम जब तक चाहो इस टहनी पर रह सकती हो। मैं तुम्हें किसी तरह की तंगी नहीं आने दूंगा। फिर रानो चिड़िया और उसके बच्चे पेड़ पर बने हुए नए घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। रानो चिड़िया अब जंगल में बहुत खुश रहने लगी थी। वो सुबह सुबह उठकर नदी का ठंडा पानी पहले पेड़ की जड़ों में डालती और फिर अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ कर लाती। एक दिन कबूतर चाचा की दुकान पर काफी पक्षी जमा थे। आजकल तो अखबार पढ़ने का भी मजा नहीं आता, कोई ढंग की खबर ही नहीं आती। इतने में रानो चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर आती है। कबूतर चाचा, मुझे गुलाब जामुन पैक कर दें। चिड़िया बहन, क्या आपका दिल लग गया इस जंगल में? मुझे कौवे बता रहे थे कि आप इस जंगल में नहीं आई हो। और आपके बच्चे कैसे हैं? जी तोते भैया, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और आप कभी आओ हमारे घर में, मैं आपको अपने बच्चों से भी मिलवाऊंगी और आपको मिर्ची का हलवा भी खिलाऊंगी। मैंने सुना है तोतों को मिर्ची का हलवा बहुत पसंद होता है। अरे वाह, मिर्ची का हलवा! हाँ हाँ, मुझे बहुत पसंद है। रानो चिड़िया, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। मेरा घर पुराने नीम के पेड़ पर है। क्या? पुराने नीम के पेड़ पर? नहीं बाबा नहीं,
मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे घर। आप सब पक्षी आखिर उस पेड़ से इतना डरते क्यों हो? रानो चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं पता उस पेड़ पर शराब है। वैसे तो वो एक जादुई पेड़ है, लेकिन पिछले 100 साल से जो कोई भी उसके पास जाता है उसके शरीर पर खुजली होने लगती है, बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं और फिर इंसान हो या पक्षी मर जाता है। रानो चिड़िया, तुम अपना नहीं तो अपने बच्चों का ही ख्याल करो, कहीं वो पेड़ तुम्हें भी नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन मेरे साथ तो पेड़ बहुत सी बातें करता है, मुझसे अपना दुख सुख शेयर करता है और उसी ने मुझे नया घर भी बना कर दिया जिसमें मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। हमें तो ऐसा कोई मसला नजर नहीं आया। रानो चिड़िया, क्या तुमने उस पेड़ के साथ कोई नेकी की है? मैंने तो उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जैसा हम आम पेड़ों के साथ करते हैं, लेकिन उस पेड़ ने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी और ना ही मेरे बच्चों को। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। ये चिड़िया बहुत ही नेक मालूम होती है। इसकी नेकी ने नीम के पेड़ पर से शराब हटा दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कालू कौवा जो कब से वहां बैठा इस कोशिश में था कि कब कबूतर का ध्यान बटे और वो मिठाई चुरा कर घर भाग जाए, सारी बातें सुन लेता है। वो फौरन अपने घर की तरफ उड़ता है। कालू जी, तुम ऐसे ही वापस आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना, आज मुझे मीठी जलेबी खानी है। क्या तुम कबूतर की दुकान से मीठी जलेबी लाए हो? गोरी, मीठी जलेबी तो नहीं लाया, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। कौन सी खबर? क्या हुआ है? फिर कालू कौवा गोरी कवि को सारी बात बताता है। क्या? हमने तो उस चिड़िया को इसलिए वहां भेजा था कि वो और उसके बच्चे चंद लम्हों में ही भाग जाएंगे, लेकिन वो चिड़िया तो कब्जा जमा कर बैठ गई। और तो और उसने तो पेड़ को भी अपनी तरफ कर लिया है। पेड़ उसे कुछ भी नहीं कहता। कालू जी, हम भी उस पेड़ पर चलते हैं। हम वहां जाकर अपना घर बना लेते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उस पेड़ पर हम घर कैसे बना सकते हैं? उस पेड़ पर कोई घर या घोंसला नहीं बनाया जा सकता। और जिस घर में रानो चिड़िया रह रही है, वो घर तो पेड़ ने ही खुद उसे बना कर दिया था। तो फिर हम उसी घर पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन हम कैसे कब्जा करेंगे? बस जाकर उसे निकाल देते हैं और खुद कब्जा कर लेते हैं। सोचो जरा, अगर हमारा घर उस पेड़ पर हुआ तो सारे जंगल के पक्षी हमसे खौफ खाया करेंगे। गोरी, तुम ठीक कह रही हो। चलो फिर रानो चिड़िया के घर चले। शाम हो जाती है। कौवे रानो चिड़िया के घर जाते हैं। चुपचाप यहाँ से निकल जा, ये हमारा घर है। आज से हम यहाँ रहेंगे। नहीं, ये मेरा और मेरे बच्चों का घर है। मैं इस घर को छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। क्या तुझे याद नहीं, इस पेड़ का तुझे हमने ही बताया था। हमने बरसों पहले इस पेड़ पर घर बनाया था। वो तो तुझ छोटी चिड़िया पर हमें दिया आ गई, इसलिए तुझे यहाँ आने दिया। अब चल, भाग जा यहाँ से। गोरी कवि और कालू कौवा रानो चिड़िया और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं। कालू जी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये घर कितना सुंदर है। और मुझे ये सोच सोच कर मजा आ रहा है कि जंगल के सब पक्षी अब हमसे डरा करेंगे। सुबह हो जाती है। पेड़ सोकर उठा, लेकिन आज उसे पानी नहीं मिला था क्योंकि आज रानो चिड़िया थी ही नहीं और कौवों को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि पेड़ को सुबह सुबह पानी देना था। पेड़ को जब अंदाजा होता है कि उसके बनाए हुए घर में रानो चिड़िया और उसके बच्चे नहीं बल्कि काले कौवे हैं, तो वो अपना जादू शुरू करता है और कौवों के शरीर पर खुजली शुरू हो जाती है। कालू जी, ये क्या हो रहा है? पता नहीं गोरी, रानो चिड़िया तो कहती थी वो और उसके बच्चे बड़े सुकून से यहाँ रहते हैं। तो फिर ये पेड़ हमारी मुरम्मत क्यों कर रहा है? बचाओ, कोई बचाओ, हमें बचाओ। कौवे शोर मचाते हुए घर से बाहर निकलते हैं। भागकर जाकर नदी के पानी में छलांग लगाते हैं, लेकिन उनके शरीर पर खुजली बढ़ जाती है और लाल लाल धब्बे नजर आना शुरू हो जाते हैं। सामने चिड़िया के दोनों बच्चे कौवों का हाल देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आपने सुना तो होगा, एक चोरी और दूसरा सीना चोरी। जंगल में गोरी कवि का भी यही हाल था। बचाओ बचाओ, मुझे इस काली कवि से बचाओ, ये काली कवि मुझे मार देगी, बचाओ बचाओ। बेचारा तोता शोर मचा रहा था। रानो चिड़िया जब वहां से गुजरती है तो तोते का शोर सुनकर वहां आती है। अरे अरे गोरी, छोड़ दो, क्या इस बेचारे को जान से मार दो कि देखो इसका पंख घायल हो गया है। तोते के बच्चे, आज तो मैंने तुझे छोड़ दिया, अगर दोबारा मुझे अपनी टेंटे सुनाई तो मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी। गोरी बहन, धीरज रखें, क्या हुआ है, आप तोते को क्यों मार रही हैं? मैं बताता हूँ इस काली कवि की करतूत। तोते तोते, फिर मुझे काली कहा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गोरी कवि तोते की तरफ बढ़ती है और तोता जल्दी से उड़कर आम के पेड़ पर बैठ जाता है। दोबारा कहना मुझे काली, मैं लाठी लाकर तेरी टांगे तोड़ दूंगी। गोरी कवि गुस्से में वहां से चली जाती है। चिड़िया बहन, जब मैं अपने आमों के बाग में आया तो ये काली कलोटी बैठी मेरे आम खा रही थी। मैंने मना किया तो उल्टा मुझे ही मारने लगी। तोते भैया, आपको अच्छी तरह मालूम है वो गोरी की बच्ची हर किसी से लड़ाई करती है। मैंने तो कभी उसे बात ही नहीं की। बेहतर यही है आप भी उसे बात मत किया करें। मम्मा, मेरे घोंसले में तिनके चुभ रहे हैं। आपने कल कहा था कि मैं घोंसले के तिनके बदल दूंगी। अच्छा, मैं आज ही तुम्हारे घोंसले के तिनके बदल देती हूँ। तुम अपना घोंसला उठाकर खिड़की से थोड़ी दूर रख लो और मैं अभी आई। गोरी कवि उड़ती हुई जाती है। वो सूखे तिनके ढूंढ रही थी। अचानक गोरी कवि की नजर कबूतर के घोंसले पर पड़ती है। कबूतर ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना नया घोंसला बनाया था। उस गंदी आंखों वाले कबूतर का घोंसला तो बहुत सुंदर है। मैं कबूतर का घोंसला उठाकर ले जाती हूँ। मेरे बेटे जग्गू को ये घोंसला बहुत पसंद आएगा। गोरी कवि इधर उधर देखती है और कबूतर का घोंसला उठाकर वहां से भाग जाती है। बुलबुल गोरी कवि को जाता हुआ देखती है। काली कवि आज फिर किसी का घोंसला चुरा लाई। ना जाने किस मासूम पक्षी को बेघर कर दिया इस बेशरम ने। कबूतर जब नदी से पानी पीकर वापस आता है तो पेड़ पर अपना घोंसला ना देखकर हैरान रह जाता है। ना हवा चली ना तूफान आया, कहाँ गया मेरा घोंसला, कहाँ गया? जरूर मेरा घोंसला किसी ने चुरा लिया है। कबूतर जल्दी से उड़ता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। कबूतर को पागलों की तरह इधर उधर उड़ता हुआ देखकर बुलबुल कबूतर के पास आती है और कबूतर से पूछती है, कबूतर भैया क्या हुआ, क्या आपका कुछ खो गया है? मेरा तो घोंसला ही खो गया। मैं अच्छा भला अपना घोंसला पेड़ पर छोड़कर गया था। नदी से पानी पीकर वापस आया तो पेड़ पर मेरा घोंसला नहीं था। अच्छा, तो फिर वो घोंसला आपका था। कबूतर भैया, मैं आपको बताती हूँ कि आपका घोंसला किसके पास है, लेकिन वादा करो मेरा नाम नहीं लोगे। हाँ बुलबुल बहन, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ मेरा घोंसला किसने चोरी किया है? भाई कबूतर, तुम्हारा घोंसला काली कवि चुरा कर ले गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो जल्दी से उड़ती हुई आई और तुम्हारा घोंसला उठाकर भाग गई। मैं अभी जाता हूँ और उस काली कवि से अपना घोंसला वापस लेकर आता हूँ। रास्ते में रानो चिड़िया मिलती है। कबूतर रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया, मेरे साथ चलो, काली कवि मेरा घोंसला चुरा कर ले गई है। मुझे मेरा घोंसला वापस लेकर दो। नहीं कबूतर भैया, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अगर मैं आपके साथ गई तो काली कवि मुझसे भी लड़ाई शुरू कर देगी। रानो चिड़िया, कब तक, आखिर कब तक हम सब उस काली कवि से डरते रहेंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हम सबको इस जंगल से निकाल देगी। डरते डरते रानो चिड़िया कबूतर के साथ चल देती है। जग्गू बेटा, देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कितना शानदार घोंसला लाई है, नरम आरामदेह घास से बना हुआ। देखो देखो, मैंने इस घोंसले के अंदर कपास भी रखी है। आज रात मेरा बेटा आराम से मीठी नींद सोएगा। मम्मा, ये घोंसला मुझे बहुत पसंद आया। तभी कबूतर और रानो चिड़िया गोरी कवि के घर में आते हैं। यही है मेरा घोंसला। रानो चिड़िया, मैंने अपना घोंसला पहचान लिया। गंदी आंखों वाले,
नदी पर जा और अपनी आंखें धोकर आ। ये घोंसला तो मैं अपनी माँ वाले जंगल से लाई हूँ। नहीं नहीं गौरी बहन, कबूतर का घोंसला मैंने भी देखा था। ये घोंसला तो कबूतर का था। मैं और कबूतर भाई दोनों पहाड़ों पर गए थे और कपास लाकर इस घोंसले में रखी थी। ओ चिड़िया की बच्ची, तू कौन होती है चू चू करने वाली? चल भाग जा यहाँ से, एक चोंच मारकर मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। रानो चिड़िया तो गौरी कवि से पहले ही बहुत डरती थी। रानो चिड़िया 2 कदम पीछे होकर बैठ जाती है। गौरी की जोरदार काएं काएं सुनकर कबूतर का गुस्सा भी कम हो गया था। मुझे अच्छी तरह देखने दो, मुझे लगा ये घोंसला मेरा है। तू जाता है या लगाऊं एक? जग्गू, झाड़ू कहाँ है? जरा झाड़ू तो लाकर मुझे देना, मैं अभी इस गंदी आंखों वाले को घोंसला देती हूँ। ये सुनकर कबूतर जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है और रानो चिड़िया भी कबूतर के पीछे ही उड़ती है। दोनों कबूतर और रानो चिड़िया वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं। कबूतर भैया, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था, गौरी के पास जाने का कोई फायदा नहीं। हाँ चिड़िया, तुमने ठीक कहा। अगर हम वहां से ना भागते तो वो हमें बहुत मारती। एक दिन रानो चिड़िया किसी काम से पहाड़ों की तरफ जाती है। रास्ते में चील बैठी थी। चील रानो चिड़िया से कहती है, रानो बहन, मेरे बेटे की साइकिल खराब हो गई है, मुझे अपनी बहन के पास जाना है, मेरे पास समय नहीं, प्लीज मेरे बेटे की साइकिल चाचा छमछम के पास छोड़ आओ, मैं वापस आते हुए वहाँ से ले लूंगी। ठीक है चील बहन, ये कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी आपके बेटे की साइकिल ले जाती हूँ। रानो चिड़िया चील के बेटे की साइकिल लेकर वहाँ से चलती है। थोड़ी ही दूर जाकर सामने से गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया की बच्ची, लाओ ये साइकिल मुझे दे दो, मुझे ये साइकिल बहुत अच्छी लगी है। मौका अच्छा है इस गौरी की बच्ची को सजा देने का। आज गौरी कवि की अच्छी पिटाई करवाती हूँ। सुना नहीं रानो चिड़िया, क्या सोचने लगी? मैंने कहा ये साइकिल मुझे दे दो। ना गौरी बहन, मुझे मत मारना, ले जाएं, आप ये साइकिल ले जाएं। गौरी कवि रानो चिड़िया से साइकिल पकड़ती है। गौरी बहन, ये साइकिल तो खराब है, आप इसे चाचा छमछम के पास ले जाएं और ठीक करवा लें। अच्छा, मैं ठीक करवा लूंगी, तू ज्यादा चूं मत कर। गौरी कवि वो साइकिल लेकर चाचा छमछम की दुकान पर चली जाती है और रानो चिड़िया जल्दी से भागती हुई चील के पास जाती है और चील से कहती है, चील बहन, काली कवि ने आपकी साइकिल मुझसे छीन ली। मैंने काली कवि को बताया कि ये चील के बेटे की साइकिल है, लेकिन काली कवि ने मुझे बहुत मारा। उस काली कवि की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे की साइकिल छीने? मैंने उसे सब बताया कि ये साइकिल चील के बेटे की है, लेकिन उसने आगे से कहा कि वो चील को भी मारेगी, और तो और उसने कहा कि वो चील के बेटे को भी मारेगी। ये सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है। चाचा छमछम, मैं आज ही ये साइकिल रानो चिड़िया से छीन कर लाई हूँ, इसे अच्छी तरह मुरम्मत कर दो। आज के बाद मैं जंगल की सैर इसी साइकिल पर किया करूंगी। चाचा छमछम भी गौरी कवि से डरता था। क्या अगर मैं ये साइकिल ठीक कर दूं तो मुझे मेरी मजदूरी मिलेगी? मजदूरी? कौन सी मजदूरी? पीछे से चील आ जाती है और लाठी से गौरी कवि को मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। चील दी, क्या हुआ? मैंने क्या किया है? काली कवि, मेरे बेटे की साइकिल छीन ली, मैं आज तुझे ऐसी सीधी करूंगी कि कभी किसी से लड़ाई नहीं करोगी। चील फिर से पिटाई करती है। गौरी कवि कभी इधर भागती तो कभी उधर। फिर गौरी कवि वादा करती है कि वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करेगी और हमेशा सर झुकाकर उड़ेगी। चील बहन, गौरी कवि के लिए इतना ही बहुत है, अब इसे छोड़ दें। और हाँ गौरी, अगर तुमने दोबारा किसी भी पक्षी से लड़ाई की तो मैं चील दी को बता दूंगी। गौरी कवि दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। ऐसे रानो चिड़िया गौरी कवि की खूब पिटाई करवाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।